हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और आज है वट सावित्री का व्रत। आप लोगों को भी माँ सावित्री, वट सावित्री पर की भाई बहुत साहब की बहुत तोड़ो छोटी छोटी साथ। बधाइयाँ। माँ सबकी सुहाग अमर करे, सबके बच्चे को सलामत रखें। और आज हमने भी व्रत किया है। हमारी मम्मी ने जो व्रत के जैसे नियम होते हैं, जैसे जैसे मेरी मम्मी कर रही थी वैसे वैसे हम भी कर रहे थे। हमारी सुभाए ड्याऊं मम्मी जी तो इनकड़े आते हमें बताती जाती थी, वो करती थी, उनको देख के हम भी वैसे भी करते। तो हम भी 3 साल से हैं, लेकिन यह ना कि हर बार जैसे मतलब कि मुझे ध्यान में नहीं आता, मैं भूल जाती हूँ। मम्मी मेरी बता देती हैं। आज बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी और लाइट भी नहीं था, अंधेरा था बिल्कुल। आंगन में हो रहा है। हमारे यहाँ इसे वट सावित्री का व्रत भी कहा जाता है। और हम लोग प्रॉपर जहाँ के हैं वहाँ पे तो इसको बरमावश कहा जाता है, बरमावश। और कल तो वो भी था ना, मतलब बरमावश सोमवती अमावस्या दोनों था। कल सोमवती था। ये देखिए हम लोग, मतलब ये होता है ना, फल लिया जाता है, तो हमने ये लिया खरबूजा। मम्मी ने कहा खरबूजा लो, तो मैंने खरबूजा लिया है। खरबूजा आंचल में लेके और फिर उसकी जो है, तब जो है ये बरगद की वो है, मतलब पेड़ है छोटा छोटा। करो तुम अपनी इसे घर में लाया गया, तो इसी से मतलब हम लोग पूजा अपनों कर ले रहे आओ। हैं। और इसमें इनका भोग लगाने के लिए देखिए 12-12 पूड़ियाँ बनती हैं। और वो मीठे मीठे, पता नहीं क्या होता है, मम्मी बोलते हैं कि बरगद के वो होते हैं, बरगद ही बोलते हैं मतलब, और क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन वो जो बोलती हैं वो मीठी मीठी थी, मतलब उसमें चीनी आटा लगा के, और उसको मैंने तेल में फ्राई करके उसको मैंने बनाया था। ये मेरे बेटे को देखो, लाइट चली गई तो गर्मी लग रही थी, तो उसने कपड़ा गीला कर लिया, तो वो निकाल दिया उसने। ये मम्मी ने बोला सिंदूर लगा लो, हमने सिंदूर भी लगा दिया उन्हें चढ़ा के। और अब देखिए, अब एक गैया की पूड़ी निकलेगी और उनका पूड़ी निकलेगा, फिर उसके बाद ये निकाले जा रहे गौ माता की, और उनकी सबकी ये पूड़ियाँ निकलेंगी, उन्हें चढ़ाया जाएगा। हमारे यहाँ तू ऐसे बारो ही तो कना होता है। है। अब मेरी मम्मी जी बता रही हैं ऐसे ऐसे करना है। अब ये चढ़ा रहे हैं। गाइस, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पूजा कैसे होता है। और जगह पे भी तो होता है, मतलब जैसे कि वो लोग जाते हैं बरगद के पेड़ के नीचे, वहाँ पूजा होता है। और हमारे यहाँ तो आसपास है नहीं, तो जैसे कि मालिन आती दे जाती है, फिर कोई तोड़ के लाता है दूर से, और हम लोग नहीं जा पाएंगे वहाँ पे, तो ये घर पे ही आ जाता है। तो यहीं पे ही वैसे मतलब उसी विधि विधान से, जामे तो ले उसी आए। तरीके से हम लोग पूजा करते हैं। जामे तो ये ले हमारी आए। भारत की एक जुदारो। प्राचीन परंपरा है। हर सुहागन औरतें करती हैं, मतलब जिसको इच्छा होती है वो करते हैं, जिन्हें नहीं होती नहीं करते हैं। पूरो पर सोना। ये कुछ ऐसे होते हैं ना, जैसे सुहाग की चीज़ें होती हैं, सुहाग के व्रत हुए, बच्चों के लिए व्रत हुआ, अरे ये सब खरबूजा तो मत मतलब करो देखो। तो कुछ एक अलग ही खुशी महसूस होती है। मतलब ऐसा होता है ना कि हम लोग सही, मतलब कि हमारे पति और बच्चे सही हो, उसके बाद फिर सब सही है, वो लोग सलामत हो, उनकी बात जहाँ आ जाती है तो हम लोग कुछ भी कर गुजरते हैं, ऐसा होता है। अब देखिए, अब उनको ना वो बांधा जाएगा। ये धागा है, वो फेरी लग रही धागों की, देखो ये धागा लगाया जा रहा है। इसे 7 बार धागा लपेटा जाएगा, 7 बारी। अब ये धागा तोड़ा नहीं जाएगा, तो 7 बारी लपेट के फिर यही धागा मम्मी यही धागा ले ली बिना टूटे हुए, अब वो अपने में लगा लेंगी। मतलब सास बहू का कहते हैं, एक में देवरानी जिठानी होती हैं तो उनकी एक में पूजा हो जाती है, लेकिन अब जैसे हम सास बहू हैं तो एक में नहीं हो सकती, तो उन्होंने मतलब उसमें कर लिया और हमने इसमें कर लिया। वो भी लगा रही हैं। अब लेकिन ये देखिएगा कि यहाँ से वहाँ तक का वो जो धागा है ना, वो एक हो गया। तो अब उससे क्या होता है ना कि फेरे लेते टाइम अभी देखना कितनी दिक्कत होती है, उसे वहीं से आधे से ही लेना पड़ेगा। ये उनको जल चढ़ाया जा रहा है। अब उनको
ये उनको कुछ पहनाया जाता है, उन्हें पहना के और फिर खुद के गले में ये पहन लिया जाता है, बाद में लेके खुद पहन लिया जाता है। क्या कहते हैं इसे, मैंने बताई तो थी मम्मी, ध्यान नहीं है। ये खुद मतलब इनको चढ़ा के ये गिरा जा रहा है मेरे से। ये प्लास्टिक के डिब्बे में था तो बार बार वो ढंगा जा, लेकिन सुंदर कितना लग रहा है आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि ये पत्तियाँ इतने मतलब हरे हरे कितने सुंदर लग रहे हैं। मम्मी ने बोला कि ये चने हैं, चने को मतलब खड़ा ही 7 चना होता है, खड़े चने, और वो बरगद के उसमें से कुछ होता है, तो वो बोली ले लेने के लिए। अब ये देखो ये गले मिल रही हैं, इसमें 7 बार गले मिला जाएगा। देखिए अब जैसा इन्होंने किया अब हम भी वैसे ही करेंगे। हम भी देखें गले लग रहे हैं इनके, ये इनको गले लगा रहे हैं, ये लग गए। मेरी मम्मी वाला गिरा जा रहा है जबकि मिट्टी वाला उनका था, मेरा वैसे खाली डिब्बा है, उसमें मतलब गेहूँ है, गेहूँ अनाज रखा जाता है ना, तो उसमें वो है। मम्मी मेरी अगरबत्ती सुलगा रही। मतलब कोई भी अगर ये पारंपरिक पूजा पाठ हुआ ये सब, कितना मन शांत होता है। वो थोड़ा सा मेरे को मतलब, एक तो कल लाइट भी नहीं था, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और ऊपर से है साड़ी वगैरह तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और फिर सुबह से मैंने मतलब क्या होता है ना, मेरे डेली का नियम बन गया है कि अपने पापा जी को पानी देती हूँ सुबह, वो सदाबहार के फूल का गर्म पानी पीते हैं सुबह खाली पेट, तो उनको उबाल के देती हूँ, तो उन्हीं के साथ फिर उनको देने के बाद हम भी वही खाली पेट पीते हैं 1 गिलास पानी, गर्म पानी। और उसके बाद फिर उनको चाय बना के देते हैं, मम्मी जी को देते हैं, बाकी सब पीते हैं, फिर हम भी चाय पीते हैं। तो चाय पीने की मतलब वो जो सुबह 6 साढ़े 6 बजे के बीच में पीने की ना मतलब आदत सी एक पड़ गई, और उस टाइम चाय नहीं मिलता ना तो बिल्कुल सर दुखने लगता है। तो मेरा सर बिल्कुल एकदम चढ़ा चढ़ा भारी भारी सा, चाय की इतनी तलब लगी हमके भैया। और बज गए थे जबकि 11। ये चना खा रहे, चना मतलब बोली कि दांत नहीं लगना चाहिए, ऐसे इसे खड़े ही ले लेना है, तो पानी के सहारे इसे ये ले लिया मैंने। बड़ा मुश्किल होता है ले लेना। उन्होंने ले लिया, हमने फिर बोली पानी उतना ही छोड़ा जाता है जितना मतलब पी सको, तो हमने कहा तो हमने पी लेंगे। पहले उनको चढ़ा दी, उसके बाद फिर हमने पी लिया। उनका गौ माता के निकाल के, उनका निकाल के, और पूड़ी वगैरह वो गोला गोला से जो बना था वो सब निकाल के, फिर उसके बाद उनको चढ़ा के भेंट, और फिर उसके बाद ले लिया जाता है प्रसाद। ये मेरे बेटे को ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी तो वो परेशान कर रहा था। ये मेरी अपर्णा, अद्दू मेरी तैयार हुई थी, वो सुबह से ही मतलब खूब सुंदर सा एकदम परी वाला फ्रॉक पहन के नहा धो के बिल्कुल तैयार हो गई थी। बहुत सुंदर उसका फ्रॉक लग रहा था, लेकिन वो सुबह से ही तैयार हो गई थी। और हम लोगों को मतलब जैसे पूजा की तैयारी वैयारी करना 10-11 बज गया, और जब पूजा होने लगी तो 10 से 11 के बीच में पूजा हुआ। 10 से 11 के बीच में उसकी कोचिंग रहती है, तो वो कोचिंग पढ़ने चली गई, ट्यूशन। तो इस वजह से फिर वो वीडियो में आ नहीं पाई, और वो कह रही थी आज सुहागिनों वाला पूजा है तो हम भी करेंगे पूजा वीडियो। तैयार होके वो चली गई थी। अपनी सीमा में रहना। ये मेरी अपर्णा सारे पूजा, ये इसका एक बात है आप लोगों से बताए तो, इसका दिमाग बहुत तेज़ है। मतलब पढ़ाई में लिखाई में हर चीज़ तुरंत, कॉपीराइट होता है ना तुरंत कॉपी करती है हर चीज़ का। माइंड के बिल्कुल शार्प है। अगर इस पर और थोड़ा ध्यान दिया जाएगा ना तो ये पढ़ने में बहुत तेज़ होगी। अद्दू भी है थोड़ा मतलब अभी एक उसमें बच्ची है, धीरे धीरे वो भी काफ़ी मैच्योर हो गई, अब तो काफ़ी समझदार हो गई। वैष्णवी मेरी ऊपर से जाल से जो है देख रही थी। ये इसमें फेरे लिए जा रहे हैं, देखो आधे आधे पे फेरे लिए जा रहे हैं,
क्योंकि उसमें बीच में धागा था, धागा तोड़ना नहीं चाहिए और डाकना भी नहीं चाहिए। तो हमने पैर छू लिया, हो गई पूजा। पूजा हो गया, समापन हो गई पूजा की। मेरी साड़ियों में खूब, साड़ी में आंटे वांटे नीचे वो चौक पुड़ता है ना, तो वो सब मिला। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा लाल बटन को, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। थैंक यू।